नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेता इस समय चुनाव में मशगूल है और राजनीति में मशगूल है। वो रणनीति में मशगूल है और जनता के बीच जाने में मशगूल है। जनता से जनाधार मांग रहे हैं और जनता से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तो ये तो बात नेताओं की। और वहां दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, क्योंकि चुनाव पास आ गए हैं। कभी यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर बात कही जाती, कभी बीमारियों की बात कही जाती, कभी एड्स की बात कही जाती है, कभी सनातन धर्म के उन्मूलन की बात की जाती है, कभी एजेंडे की बात की जाती है। पर हम देख रहे हैं लगातार जनता की बात करना कोई नहीं चाहता। चाहे हम सत्ता पक्ष की बात कहें, चाहे विपक्ष की बात करें। विपक्ष की तमाम मीटिंगें हुई, हमने देखा है। IADI गठबंधन की पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई, मुंबई में हुई। पर किसी भी मीटिंग के बाद यह नहीं कहा गया कि जनता के इस मुद्दे के लिए अब हम लड़ाई करने जा रहे हैं। अपनी अपनी बात सब कह रहे हैं, संयोजक का नाम तय हो रहे हैं, किस तरह चुनाव लड़ना ये तय हो रहा है, गठबंधन को मजबूत कैसे करना ये तय हो रहा है। पर किसी एक भी मुद्दे पर जनता के लिए लड़ाई कैसी करनी है, लड़ाई वो भी देशव्यापी, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन देशव्यापी है, वो कोई चर्चा करना नहीं चाहता। वो जब जनता की बात नहीं होती है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दे उठाएं। इसे प्राइम टीवी लगातार लंबे समय से अपने कार्यक्रम प्राइम पब्लिक सरकार के माध्यम से जनता की समस्याओं को यहां उठाते रहे हैं और सिस्टम को बता रहे हैं कि क्या समस्या है। सरकार की व्यवस्थाओं को यहां पर चेता रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को यहां पर देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर समीक्षा बहुत जरूरी है। इस समय जो हम एजेंडा चला रहे हैं वो एजेंडा हमारा नगर निगम पर आधारित है। वो नगर निगम जो शहर के विकास से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, वो नगर निगम जो हमारी समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है, वो नगर निगम जो हमसे हाउस टैक्स लेता है, जो हमसे जल टैक्स लेता है, तमाम चीजें हमसे लेता है। और जब उसकी खामियां होगी तो वो जिम्मेदारी भी नगर निगम की है सुधारने की। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और जहां पर नगर निगमों की बात करें तो सभी जगह अभी हाल के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। नगर पालिका भी है और नगर पंचायतें भी हैं। पर अगर हम काम की बात कहें तो तमाम जगह अभी काम होना बाकी है। और अगर काम की बात करें तो बहुत दूर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। हम तमाम खामियों को लखनऊ नगर निगम में ही देख सकते हैं। हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजधानी लखनऊ में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बारिश के बाद जल भराव हुआ और जल भराव के बाद जो संक्रामक रोग हैं वो किस तरीके से पनपने लगे, यानी डेंगू का प्रकोप राजधानी में पांव पसारने लगा। उसके बाद अब प्राइम टीवी की टीम अवैध डेयरियों के खिलाफ एक निरीक्षण की तो उसमें पता चला कि अभी भी शहर में कई ऐसी अवैध डेयरियां हैं जिनको हाई कोर्ट ने सालों पहले शहर से बाहर करने का आदेश जारी किया था। लखनऊ नगर निगम से हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि शहर में जो भी अवैध डेयरियां हैं उनको शहर के बाहर कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में अभी कई ऐसी अवैध डेयरियां हैं जो संचालित हो रही हैं, जिनकी वजह से अभी भी लखनऊ में काफ़ी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या अवैध डेयरियों से यह होती है कि जो मवेशी होते हैं उनको रोड पर वो ऐसे ही छुट्टा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, राहगीर चोटिल होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो उपज होती है वो जो मवेशी होते हैं उनके गोबर से, वो जो नालियों में गोबर जाता है उससे कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं और वो बीमारियों का सबब बनते हैं। तो ऐसे में लखनऊ नगर निगम किस तरीके से इस पर कार्रवाई करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हाई कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश साफ तौर पर यही है कि लखनऊ शहर में शहर से अवैध डेयरियों को बाहर किया जाए। उसके बावजूद भी लगातार अभी अवैध डेयरियां शहर में संचालित हो रही हैं। अगर लखनऊ नगर निगम की बात की जाए तो 110 वार्ड हैं और 2017 की अगर आंकड़े माने तो सैकड़ों डेयरियां लखनऊ में थीं। आज की अगर बात की जाए तो अभी भी कई इलाकों में अवैध डेयरियां आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम कुर्सी रोड की बात करें तो यहाँ पर भी अवैध डेयरियां हैं। मड़ियाओं की बात करें तो वहाँ पर भी अवैध डेयरियां बनाई गई हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि नगर निगम किस तरीके से इन अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करे। से अवैध डेयरियों का जाल पूरे हमारे लखनऊ नगर निगम में फैला हुआ है। सब जगह अवैध डेयरियां है और अवैध डेयरियां केवल और केवल दूर दराज के इलाकों में नहीं बल्कि बड़े पॉश इलाकों में, जैसे महानगर, अलीगंज, गुडम्बा, कुर्सी रोड,
गोमती नगर विस्तार और गोमती नगर जैसे तमाम जगहों पर अवैध डेयरियां खुलकर चल रही हैं। और जब वहां पर कोई कवरेज करने जाता है या वहां पर कोई रोकने जाता है तो उसके साथ भी अभद्रता की जाती है। पर इन अवैध डेयरियों को संरक्षण दे कौन रहा है? हाईकोर्ट खुले शब्दों में बोल चुका है कि शहरी क्षेत्र में डेयरियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोबर बहता है और वहां पर संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा नालियां चौक होती हैं, पर न जाने क्यों अफसरशाही की नींद नहीं खुलती है और न जाने क्यों अफसरशाही को वो अवैध डेयरियां, वो छुट्टा जानवर नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जब अवैध डेयरियां होती है तो उन्हीं से निकले हुए जानवर रात बिरात आपको सड़कों पर टहलते नजर आ जाएंगे। पर यहाँ पर कमी सुधारने के लिए जिम्मेदारी कोई लेना तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं लखनऊ की व्यवस्था को बेहतर करने के तमाम तरह के आदेश दे चुके हैं। और अभी हाल में ही जिस तरह से डेंगू का डंक लगातार फैलता जा रहा है, उसको लेकर भी कहा गया था कि सुबह सैनिटाइजेशन किया जाएगा, एंटी लार्वा छिड़काव किया जाएगा और शाम को फॉगिंग होगी। पर तमाम व्यवस्थाओं को अगर हम देखते हैं और जब उनका रियलिटी चेक करते हैं तो मुख्यमंत्री की मंशा पर यहाँ पर अधिकारी पलीता लगाते नजर आते हैं। और ये समस्या केवल और केवल निस्तारण को लेकर नहीं, बल्कि अवैध डेयरियों को लेकर, अतिक्रमण को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर है, जिस पर अवैध जो निर्माण है वो भी शामिल है। और नगर निगम पर यहाँ पर प्रश्न उठता है। जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें अवैध डेयरी की हैं, जहाँ पर खुलेआम जानवर बैठे हुए हैं, रोड किनारे हैं। और जब जानवर निकलते हैं तो लोग चोटिल भी होते हैं, साथ ही साथ जो गंदगी फैलती है उसकी अलग बात है। और ये अवैध डेयरियां कहीं दूर नहीं, कहीं दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि आपके सामने है। वो नगर निगम की एक ऐसी क्षेत्र में है जो कि बहुत विकसित है, चाहे वो महानगर हो, चाहे वो अलीगंज हो, चाहे आलमबाग हो, चाहे कुर्सी रोड हो, चाहे गोमती नगर विस्तार हो, चाहे खुर्रम नगर हो। तमाम जगहों पर डेयरी के माध्यम से एक अलग तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। और अधिकारी यहाँ पर अपनी जो आंखें हैं वो बंद करके रखे हुए हैं। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि नगर निगमों का सूरता हाल और अवैध डेयरी का बढ़ता मायाजाल। यह अवैध डेयरी किसके संरक्षण में चल रही है कोई नहीं जानता, कोई बताना नहीं चाहता और ना ही इनको कोई रोकना चाहता है। अगर जनता शिकायत करती है तो खाना पूर्ति के नाम पे महज कुछ लोगों को उठा के ले जाते हैं। और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि जब नगर निगम कार्रवाई करने जाती है तब भी वहाँ पर नगर निगम के दस्ते पे हमला हो जाता है। क्यों हमला हो जाता है? अगर नगर निगम को पता नहीं है कि वहाँ पर अवैध डेयरी संचालक हमला करेंगे या उनका विरोध करेंगे तो उनके साथ पुलिस क्यों नहीं जाती? पुलिस का समर्थन क्यों नहीं लिया जाता है? पुलिस के बल क्यों नहीं लिया जाता है? क्या मंशा यहाँ गलत है या करना ही नहीं चाहते, या नियत नहीं है विस्तारण की, या नियत नहीं है यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारने की? अवैध डेयरियों का मकर जाल बन चुकी है काल, क्योंकि यहाँ पर अवैध डेयरी से जो जानवर हैं वो भी सड़कों पर रहते हैं। और तमाम तरह के ऐसे हमने मामले देखे जहाँ पर छुट्टा जानवर से टकरा कर लोग चोटिल भी हुए हैं, लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। और छुट्टा जानवर लोग पाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर डेयरी नगर निगम क्षेत्र से दूर नहीं बल्कि नगर निगम क्षेत्र में पौष इलाकों में विद्यमान है। और ये डेयरी आज से नहीं, ये सालों से चलती आ रही है। यानी अधिकारी यहाँ जमे बैठे रहे, तमाम अधिकारियों का तबादला हुआ, पर यहाँ पर स्थिति जस की तस रही, क्योंकि यहाँ पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। और महत्वपूर्ण चर्चा में समाचार मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र मिश्रा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से तारिक खान अपनी बात रखेंगे, बड़े समाज सेवी के रूप में यहाँ पर सुनील कुमार त्यागी अपनी बात रखेंगे, और आशीष तिवारी आरएलडी से हमेशा अपनी बात रखते आए हैं मुखर रूप से, वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से देवेंद्र नाथ मिश्रा। देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं? आपके यहाँ भी, आप भी प्रयागराज से हैं और मेरे ख्याल से तमाम चीज़ों को देखते होंगे। मेरे ख्याल से अवैध डेयरी तो आपके यहाँ भी होंगी, अब वो आपको नजर ना आए तो अलग बात है। कैसे देखते हैं इन व्यवस्थाओं को और क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लगातार हाईकोर्ट इस बारे में आदेश दे चुका है, उसके बावजूद भी ऐसी चहलकदमी कि काम करना नहीं चाहते। सरकार लगातार आदेश दे रही है, हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, पर नाक पर जूं नहीं लग रही है। ना काम करना चाहते हैं, ना रोकना चाहते हैं। जी चलिए, शायद देवेंद्र नाथ मिश्रा जी संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज जब इस मुद्दे पर डिबेट रखी गई तब भी एक भाजपा प्रवक्ता ने बैठने से इनकार कर दिया और समय पर मना कर दिया। खैर, मैं ये बात नहीं कहूँगा, पर यहाँ पर देवेंद्र नाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं,
मैंने दोबारा संपर्क साधा रहता है। तब तक मैं बात कर लेता हूँ बड़े समाज सेवी सुनील कुमार त्यागी जी से। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समाज सेवा करते रहते हैं और तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। क्या राय है आपकी और किस तरह देखते हैं तमाम व्यवस्थाओं को, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि चीजें गलत हो रही हैं। अवैध डेयरिया मेरे ख्याल से आपके इंदिरा नगर में जहाँ पर आपका निवास स्थान है वहाँ भी होंगी। क्यों रोक नहीं है? क्या इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं? क्या इसके लिए कहते नहीं है, जनता कहती नहीं है, या वास्तव में कहने के बावजूद काम नहीं होता? आपकी क्या राय है? गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। और अब चूंकि बारिश खत्म हो रही है तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां, संचारी रोग, जी डेंगू वगैरह फैल जी रहे हैं। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित है कि ये नहीं होनी चाहिए, और जी उन्होंने नगर निगम को और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इसका सख्ती से पालन करें। जी जहाँ तक डेयरी, अवैध डेयरी का कारण है, वो देखिए नगर निगम के भी नॉलेज में रहता है। जी इसके अलावा और भी जो है वहाँ की पब्लिक के को भी मालूम चल रहता है कि यहाँ अवैध डेयरी चल रही जी। है। और हमारे जो माननीय सजावार साहब जी है जो जीत के आते हैं हमारे सवाई के, जी हमारे सभासद जी को भी मालूम है कि उनके क्षेत्र में कितनी अवैध डेयरियां चल रही जी। है। तो ये उनकी भी एक ड्यूटी है कि वो भी जूनल को जेडो को रिपोर्ट करें या सरकार को रिपोर्ट करें कि सर मेरे क्षेत्र में इतनी अवैध डेयरियां चल रही है और मेरे के क्षेत्र के लोगों को इससे बीमारी होने की आशंका है, कृपया करके इन डेयरी को हटाया जाए। तो इसके लिए सरकार को तो पक्ष रखना ही है, सरकार को तो अपनी तरफ से कार्रवाई करनी है। हम सबका भी एक ड्यूटी है, हम सब को मिलकर ही इस समाज को करना चाहिए। और एक बार अगर डेयरी हट जाए तो वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, जो भी उसके जिम्मेदार है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ नेता बीजेपी दौरान जुड़ गए, मैं दौरान बात लेता हूँ। दिवन्ने जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देवेंद्र सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? शायद उनको आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं प्रवक्ता सपा को लेता हूँ। तारिक भाई, आप भी लखनऊ से नहीं पर बहराइच से संबंध रखते हैं। डेयरिया मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी होंगी अवैध डेयरिया। मैं लखनऊ में तो दबा के चल रही है, खूब चल रही है डेयरिया। कोई रुकने वाला नहीं है, ना कोई टोकने वाला है। व्यवस्थाओं के तहत यहाँ पर डेयरिया चल रही हैं और रिहायशी इलाकों में चल रही हैं। जबकि सबको पता होता है कि जब गोबर बहता है तो गोबर से भी तमाम तरह की मच्छर जनित बीमारियां होती हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर रोकथाम नहीं है, रोक नहीं है। मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, निर्देश देते हैं कि यहाँ पर काम करना है, सुबह सैनिटाइजेशन होगा, एंटी लार्वा छिड़काव होगा, फॉगिंग होगी। उसके बावजूद जिम्मेदार अफसर कार्रवाई न करना चाहते, न कर रहे हैं। किसकी यहाँ पर नाकामी है और किस तरह देखते विषय को? तारिक खान, प्रवक्ता सभा। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आप मुझे उठाते रहते हैं कि आपको मुबारकबाद। जी। देखिए, ये पूरा मामला है, सरकारी की जिम्मेदारी, विभाग का मंत्री है जी, उसकी भी बराबर की जिम्मेदारी है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, है ना? उसको नहीं निकाला जा सकता, इसलिए क्योंकि जनता अधिकारी का चुनाव नहीं करती है। अधिकारी तो पढ़ के आता है जी, और वो टारगेट लेके आता है कि हमको खूब लेके जाना है। क्या लेके जाना है ये आपको भी पता है। जी, जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में जी, नेता को भेजती है। अब नेता क्या कर रहे हैं? नगर निगम में मेयर भी बनाई गई और ये वही मेयर हैं जिनसे चप्पल उतरवा दी गई थी, तो इन्होंने अस्पताल तोड़वा दिया था। पता होगा आपको वो घटना तो। और एक नगर निगम में ही पीएफ घोटाला भी हुआ गौरव भाई, आपको पता होगा शायद, जिसमें 80 करोड़ रुपए का वो घोटाला गौरव भाई, 10,000 कर्मचारियों का जो पीएफ का पैसा है वो गायब हो गया। उमाकांत एक ठेकेदार है जिसके खिलाफ तमाम बार 10,000 कर्मचारियों ने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई गौरव भाई? पीएफ का पैसा 80 करोड़ रुपया गायब है, इसका मतलब है कि कमीशन जा रहा है, लेकिन कमीशन सिर्फ अधिकारी तक नहीं जा रहा अच्छा, गौरव ऊपर भी भाई, जा रहा है। अच्छा, ऊपर भी जा रहा है गौरव भाई। बस अच्छा। में ये मेरा सिर्फ एक पॉइंट है। जी, कानपुर नगर निगम में एक बहुत बेहतरीन घोटाला कर दिया गौरव भाई। जी, हम टीचरों की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं जी, और जो मानक है उसके हिसाब से 40 प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। जी, कानपुर नगर निगम में 15 बच्चों पर एक टीचर रख दिया। जी, ओवरफ्लो है टीचर का। इसका मतलब क्या है कि टीचरों से पैसे लिए गए, उनकी भर्ती ज्यादा टीचरों की कर ली गई। जी, ये इनका घोटाला। जी, कानपुर नगर निगम में घोटाला। जी। ये घोटाला आपका मेरठ में नगर निगम में सितंबर 2022 में हुआ। जी। 300 मीटर की जगह 300 मीटर का टेंडर हुआ रोड का, 600 मीटर का टेंडर हुआ, रोड बनी 300 मीटर की। अच्छा, तो गौरव भाई, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं बड़े अहम मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जी। जिम्मेदारी हमारी भी है। जी, आप चौथा स्तंभ हैं डेमोक्रेसी का, आप ये बात उठा रहे, मगर गौरव भाई सरकार बच नहीं सकती इन सब बिल्कुल सही चीजों बात। से, क्योंकि आप अभी सत्ता में हैं।
जी जो सत्ता में रहा है उस टाइम पे जिससे गलती हुई हो उसको सजा मिलती है। अगर ये बिल्कुल। सत्ता में है, जी इनको कंक्रीट स्टेप उठाना पड़ेगा गौरव भाई, जी क्योंकि सवाल सिर्फ नेताओं से और उसके बाद अधिकारियों के, छोटे अधिकारियों का सस्पेंशन करके छूट जाता है मामला। बिल्कुल, मैं देखता हूँ। हाँ, बड़ी मछलियां गौरव भाई बहुत आराम बच से जाती हैं। ऊपर से निकल जाती हैं गौरव जी भाई। बिल्कुल। और बड़ी मछलियों में ब्यूरोक्रेट्स हैं, खुल के कह रहा हूँ, ये बात कहते हुए मैं डरता नहीं हूँ, और मंत्री हैं, ये लोग निकल जाते हैं, नीचे वाले फंस जाते हैं। लेकिन क्या इनकी क्या जवाबदेही तय हो रही है जब नगर निगमों में टेंडर होते हैं, उसमें घोटाले होते हैं, जब नगर बिल्कुल होते हैं। निगमों में आप कह रहे हैं नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं बिल्कुल गौरव होता है, भाई। बिल्कुल होता है। मेरा नगर पालिका नगर निगमों से खास रिश्ता रहा है, करोड़ों रुपए इधर उधर हो जाते हैं। और उसमें आपको मैं बताता हूँ, जी सरकार का क्लेम जो है कि हमने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। जी और जो आपने डेयरी का मुद्दा उठाया है, जी तो डेयरी हो सकता है कुछ ऐसे लोगों की हो, जैसे ये ठेकेदार है, इसके खिलाफ FIR भी है, क्या बात है। उमाकांत जिसका नाम अरे है हमला हो गौरव जाता है भाई, भाई, हमले हो जाते उमा हैं। जी हमला हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपना, उनके जो मेयर हैं, मेयर का अपना सिस्टम है, चल रहा है, और मेयर सारे बीजेपी के हैं, अच्छा एक भी हमारा नहीं है। तो अच्छा। हम लोग करें क्या? सिस्टम पे कब्जा आपका। जो आयुक्त बनते हैं वो IAS होते हैं, उनको आप चलाते हैं, जी विभाग भी आप चलाते हैं, सचिवालय से एक सचिव भी रहता है, एक जी मंत्री भी रहता है, इतने लोग मिलकर जी एक जगह पर 80 करोड़। और लखनऊ में गौरव भाई, आप कभी भी नगर निगम के बाहर चले जाओ, जी आपको 10-15 लोग धरना देते हुए मिल जाएंगे। मैं अभी जी 10 दिन पहले था जी और वो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों का भी यही कुछ मामला था कि उन लोगों का जो सफाई कर्मचारी हैं, जी उनका वेतन रोक दिया गया था। जी तो मेरा कहने का मतलब है, इतना बड़ा विभाग जिसने हजारों, नगर निगम का बजट कितना होगा गौरव भाई लखनऊ के? हजारों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ से कम नहीं होगा। ठीक है ठीक है उसमें कितना खेल है? ठीक है ठीक है। मैं दोबारा बीजेपी प्रवक्ता पास देवेंद्र नाथ मिश्रा का पहुंचूंगा। देवेंद्र भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है शायद? देवेंद्र जी, आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और प्रयागराज में भी तमाम व्यवस्थाओं को आप देखते रहते हैं। सरकार, आप बोलते हैं सरकार काम कर रही है, आप बोल रहे हैं सरकार बेहतर कर रही है। सरकार बोल रही है हमारी मंशा स्पष्ट है, हम काम करना चाह रहे हैं। सरकार यहाँ पर नगर निगम की रैंकिंग में आगे बढ़ना चाहती है। सरकार स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। पर जो छोटे मोटे जो ये ज़रूरतें हैं, छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, इनका निस्तारण सरकार कब करेगी? क्योंकि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात भी होती है। आप लगातार देख रहे हैं, जब पानी गिरता है, महज एक दिन पानी गिरता है तो नगर निगमों की पोल खुल जाती है। मैं मानता हूँ कि पानी अपना स्थान लेके चला जाता है, पर पानी जिस तरह जल भराव होता है वो सोचने वाली बात हो जाती है। लोगों के फर्नीचर टूट जाते, सोचने वाली बात हो जाती है। अस्पतालों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की बात कर रहा हूँ मैं अभी राजधानी लखनऊ के PGI इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। बरसात में पानी भर गया था, लोहिया पानी भर गया था। तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो आज हम बात कर रहे हैं अवैध डेयरियों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रयागराज में भी अवैध डेयरियाँ होंगी। तो अवैध डेयरियाँ हैं, वहाँ पर गोबर भी निकलता है, नालियाँ चौक होती हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि जो गोबर होता है उससे मच्छर जनित बीमारियाँ भी होती है अगर बहुत समय तक होल्ड रहता है। क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि के हिसाब से यहाँ ना कंडे बनाए जाते हैं, ना गोबर का समुचित निस्तारण किया जाता है। गोबर यहाँ पर नालियों बहा दिया जाता है। उसके बाद जो स्थिति है वो आपके सामने रहती है। तो जो अवैध डेयरी का जो मकड़जाल फैला है, इसको रोकने के लिए सरकारों कदम कब उठाएगी? अगर सरकार कदम उठा रही है तो अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो इन पर कार्रवाई कब की जाएगी? जी जी बिल्कुल ठीक प्रश्न है। जी अभी जो हमारे संज्ञान में है सरकार के बारे में, जी सरकार की स्पष्ट नीति है जी कि जितने भी ये कारोबारी हैं जी इससे संदर्भित जी सभी को ऑलमोस्ट, प्रयागराज में जो मैं देख रहा हूँ, जी। ये जानकारी में है जी कि सरकार इनको सबको नोटिस दे रखी अच्छा और तैयारी है कि कोई भी डेयरी जी वहाँ नगरीय सीमा में न चले, अच्छा क्योंकि समस्याएं बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल छुट्टा और उससे जो चौक उससे लेके और लिया है, जी और सरकार उस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। अभी
समय दिया गया है, मेरे पास भी कई अरे शिकायतें आप आती हैं, नोटिस मैं देते कल- रहेंगे क्या? काम भी करेंगे देवेंद्र भाई। मैं मैं कह आपकी रहा बात हूँ, मान गया, नोटिस देने आपने के दे एक- दिया। एक- सालों से देरी लगी हुई है, सालों से। लखनऊ की बात कर रहा हूँ, प्रयागराज से बात, सालों देरी लगी हुई। जी लखनऊ छोड़िए, ये दिल्ली, बॉम्बे, हमारा जितने भी जी। महानगर, सबकी समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है। जी उत्तर प्रदेश में सरकार की जो नीति है, जी इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है, और नगर निगम के अधिकारियों की नोटिसेस सभी, ऑलमोस्ट सभी, मैं जहाँ से दूध लेता हूँ, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ, जी। मुझसे दूध वाले ने कहा भैया कि सबको यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, कैसे? अच्छा। एक्चुअली अरे वो आदेश तो हाईकोर्ट तक दे चुका है। जी जी, हाईकोर्ट इस अब पे क्या आदेश है, दे चुका है। जी देखिए, इस जी। पे एक व्यवस्था ये की जा रही है कि इनको हमको शिफ्ट कहाँ करना है, अच्छा कि जो उनको जगह भी देनी होगी ना, ऐसे निकाल के ऐसे हाथ के जानवरों को नहीं कर दिया जाना किनारे ना। अच्छा। क्योंकि कल तो अब तक यदि सालों बात- जगह नहीं जुड़ पाए, कहाँ शिफ्ट करना नहीं है? नहीं, जगह ढूंढी, चिन्हित की जा रही, इनको शिफ्ट करने की पूरी योजना बना रही सरकार। चलिए, उससे पूरी अभी तक मेरे ईमानदारी संज्ञान में काम फिलहाल कर कोई रही है, योजना बहुत नहीं जल्दी आई है। जल्दी आपके निर्णय प्रयागराज में आएगा। आ गई तो लखनऊ में तो नहीं आई, मुझे जानकारी में तो आपसे। जी जी, यहाँ पे क्योंकि आ जो गई, डेयरी यहाँ पर देखते 10 हुए साल मिलेगा। से है, यहाँ पर सपा का कार्यकाल भी गुजर गया, आपका पहला कार्यकाल भी गुजर गया, आपका दूसरे कार्यकाल भी यहाँ पर लगभग 1.5 साल हो गए हैं, पर उसके बावजूद यहाँ पर काम किया हुआ है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है सर। उस पर लिपापोती की आवश्यकता नहीं है देवेंद्र नहीं, भाई। नहीं, यहाँ पे काम दिख रहा है। और जो अधिकारी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर न जाने क्यों अधिकारी पे कार्रवाई करने के मामले में सरकार पीछे हो जाती है। जहाँ ये चीज ध्यान रखिए, योगी सरकार का जो अभी स्पष्ट निर्देश है, कोई गलत अरे मैं सरकार की मंशा पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपकी भी लिप्तता उसमें है। जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे थे, समय दिया जाएगा उनको, जी। सिर्फ कहीं करना है, चलिए। सिर्फ होना है। चलिए, तो नोटिस जो देते सब रहिए सब और सब भेजते सब रहिए। पहुंचेगा। चलिए ठीक है, नोटिस देते रहिए। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता लखनऊ रितेश जुड़े हुए हैं। रितेश जी, किस तरह देखते हैं भाई? आप तो यहाँ पर आपने बताया डेयरियाँ हैं, नोटिस जारी होते हैं, यहाँ पर देवेंद्र मिश्रा जी ने कहा है, पर किस तरह देखते हैं व्यवस्थाओं को? क्योंकि डेयरी रिहायशी इलाकों में है, और रिहायशी ही नहीं है, ये राजधानी लखनऊ के वो पॉश इलाके हैं जिनको पॉश बोला जाता है, जिनको मिनी हजरतगंज बोला जाता है। इनको ये कहा जाता है कि बहुत शानदार इलाके हैं, जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति भी रहते हैं, चाहे वो महानगर हो, चाहे गोमती नगर हो, चाहे गोमती नगर विस्तार हो, चाहे खुरम नगर हो, चाहे कुर्सी रोड हो, चाहे विकास नगर हो, चाहे अलीगंज हो। मैं तमाम एरिया की बात कर रहा हूँ। रितेश, क्या आपने देखा है? कम शब्दों में बताइए रितेश। देखिए गौरव जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में अवैध डेयरियां अभी हमारे चैनल पे लगातार चल रहा है, देखा आपने, तो ऐसा केवल राजधानी लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अगर लखनऊ में इस तरीके से अवैध डेयरियां चलेंगी तो कहीं ना कहीं राजधानी की किरकिरी होगी, कि जैसा आपने कहा कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, मंत्री रहते हैं, और विदेशों में भी नाम लखनऊ का होता है। तो ऐसे में जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं भयावह है। अभी हमने नगर निगम के एजेंडे को लेकर के जलभराव की स्थिति को स्पष्ट किया, अपनी पूरी जनता को दिखाया प्राइम टीवी के माध्यम से किस तरीके से जलभराव था, जल पानी में उतर करके हम लोगों ने कवरेज किया। आज भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये अवैध डेयरियां संचालित हो रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बड़ा हाथ है जिसकी वजह से इन अवैध डेयरियों को नहीं हटाया जा सका। हाई कोर्ट का जबकि आदेश आज नहीं, 2017 के पहले ही आदेश आ गया था। इनकी सरकार जब पहली बार बनी थी तभी आदेश आ चुका था हाई कोर्ट का। उसके बाद शहर से अवैध डेयरियों को हटाने की बात कही जा रही थी। आज अगर आप लखनऊ में निकल कर देखेंगे, हम पूरे प्रदेश में लखनऊ की बात लेते हैं क्योंकि लखनऊ हम इसलिए कहते हैं कि लखनऊ से ही सारी ब्यूरोक्रेट्स है, सारी राजनीति यहाँ से होती है, इसके बाद दिल्ली में होती है। तो लखनऊ को अगर आप चमन नहीं कर पाएंगे तो और प्रदेशों में और निगमों में क्या कर पाएंगे? तो हम लखनऊ की बात करते हैं गौरव जी, 3-4 शब्दों को मैं कहूंगा कि अगर आप लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके को देखें, कल्याणपुर के इलाके को देखें, इंदिरा नगर देखें, आलमबाग देखें, और अभी मैं आपको एक हाल की घटना बताता हूँ। आलमबाग इलाके में एक अवैध डेयरी थी, वहां पर पशु कल्याण अधिकारी वहां पर अपने दल बल के साथ, नगर निगम के कर्मियों के साथ कैटिल कैचिंग दस्ता लेके गए थे और वहां पर हमला हो गया था। हमला हो गया। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। अच्छा, आखिर ये हमले पुलिस बल लेके क्यों नहीं जाते? बड़ी बात तो यहाँ प्रश्न होती है श्रीवास्तव, पुलिस बल लेके क्यों नहीं जाते भाई? पुलिस जाती नहीं क्या सर में? मना कर देती कि नहीं जाएंगे हम? जी, ये बड़ा सवाल है। पुलिस बल जब इनके पास प्रशासन है, शासन इनके साथ है, इनकी गवर्नमेंट, इनकी सरकार है, फिर आखिर ये किनके सामने घुटने टेक देते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं गौरव जी आपको ये बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सही रिपोर्ट भेजी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से और जिसका पूरा खामियाजा प्रदेश के वासी भुगत रहे हैं और लखनऊ की जनता
जल भराव की स्थिति से और अवैध डेयरियों की स्थिति से, साफ सफाई जो नहीं हो रही है उसकी स्थिति से, और संक्रामक रोग की बीमारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। ये सही रिपोर्ट ना पहुंच रहे की वजह से कार्रवाई पूरी अछूती रह जा रही है। मैं आशीष भाई को लेता हूँ। आशीष भाई, आप जनता के मुद्दों के लड़ते रहते हो और युवा नेता है आरएलडी के, हमेशा मैंने आपकी बात को मुखरता से देखा है, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, एक तो आपने दो प्रश्न करे हैं, एक तो नगर निगम की जल भराव की बात करी है और दूसरी अवैध डेयरी की। तो अवैध डेयरी होने से नुकसान क्या होता है, पहले हम 3 चरण में इसको रख लेते हैं। जब अवैध डेयरी हमारे शहर में होती है तो गोबर बहाया जाता, आपको पता है, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसका कहीं ना कहीं जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गाय या भैंस होती है उस डेयरी में, तो ये लोग उसको दूध निकालने के बाद उसको ऐसे छुट्टा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं। और आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें किसी वृद्ध को गाय ने उठा के पटक दिया है और उससे मृत्यु तक हो जाती है लोगों की। बच्चों के लिए भी ये काफी समस्या का हो जाता है। तो ये तो इसमें नुकसान होते हैं जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे देवेंद्र भाई इलाहाबाद से, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ सरकार ने नोटिसें जारी कर दी हैं और जगह चिन्हित कर रहे हैं। मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि नोटिस की आप जगह चिन्ह करने की तो आप बात छोड़ दीजिए, अभी कितनी अवैध डेयरियां हैं इसके ऊपर कोई अभी सूची नहीं तैयार करी गई है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो दे दिया गया है, कहां पर किन लोगों को दे दिया गया है? अच्छा। सूची नहीं तैयार है शहर के अंदर में कि कितनी अवैध डेयरियां किस मोहल्ले में चल रही हैं। अगर हो तो वो हमको बताएं। अच्छा। ठीक। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर किसी भी समिति का अभी तक गठन नहीं करा गया है। क्या बात है? अगर किसी समिति का गठन करा गया हो तो वो हमको बता दें। जी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, हमारे सरकार की जो मंशा है वो बड़ी साफ है, हमने अपने अधिकारियों को बोल रखा है। तो फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ तो या तो ये सरकार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। क्या बात है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी अगर ब्यूरोक्रेट इतना ज्यादा, मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, वो नहीं समझ रहा है उनकी बात को, तो इसमें किसकी हार मानी जाए? अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी की मानी जाए या सरकार की मानी जाए या किसकी हार मानी जाए? जी। तो ना ये मुख्यमंत्री की बात मान रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये इतने ज्यादा निरंकुश हो चुके हैं कि इनको किसी की बात ही नहीं माननी है। अच्छा। ठीक। तीसरी चीज मैं ये कहता हूँ, जो डेयरियां जिस क्षेत्र में चल रही हैं, आप पता कर लीजिए वहां पर जाकर कि उस क्षेत्र के अंदर में उस डेयरी से किसी बाहुबली के यहाँ दूध जाता होगा। अच्छा। नहीं तो किसी ऐसे समर्थ व्यक्ति के यहाँ दूध जाता होगा। अच्छा। जिसके हाथ रखने के कारण वो डेयरी वहां से हट नहीं रही है। अच्छा। और उस डेयरी वाले को इतना साहस मिलता है कि अगर नगर निगम के लोग जाते हैं तो वो मारने से भी नहीं चूकते हैं। बिल्कुल, वो मारते हैं और उनके खिलाफ पुलिस में भी कोई कंप्लेन नहीं दर्ज होती है, एनसीआर नहीं दर्ज होती है, एफआईआर की आप बात छोड़ दीजिए। इस तरीके की ये जो चीजें हो रही हैं, और आप देखिए लखनऊ के अंदर में अभी मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर था। अच्छा। ठीक। सरकार इनकी यूपी में 6 साल पूरा कर रही है। इतना होने के बाद भी अभी इनको और कितना वक्त चाहिए कि ये जगह चिन्हित करेंगे, ये वहां पर डेयरियों को बाहर करेंगे। तो एक ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न है कि सरकार एक तरफ तो बोलती है कि हम ये करना चाहते हैं, तो ये क्या ये सिर्फ टीवी मीडिया के फुटेज के लिए ये बात कर रहे हैं? क्या ये जनता को बरगलाने के लिए बात करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई तो कोई होती नहीं है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई करते हैं अपने अधिकारियों के ऊपर? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आशीष भाई, बहुत अच्छी बात आपको कही। मैं पहले देवेंद्र लूंगा, पर आपके एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आशीष जी, आपने जो हमने मुद्दा उठाया, आपने उसको देखा, बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पर आपने अपनी बात कही, पर आपको ये लगता है कि जब हम जैसे खबर नवीसों को डेयरिया दिख रही है, हम जैसे खबर नवीसों को जलभराव दिख रहा है, हम जैसे खबर नवीसों को अतिक्रमण दिख रहा है, खामियां दिख रही हैं,
तो विपक्ष को नहीं दिखता क्या? नहीं, विपक्ष को बिल्कुल दिखता है गौरव भाई। हाँ। और विपक्ष को दिखता है मुझे जब सरकार के लोग पीटे जा रहे हैं। आप अच्छा। देखिए, आप बात समझिए। अच्छा। जब हम ये देखते हैं कि जो सरकार है, जो इस समय सत्ता में है, अच्छा। उसके लोग जा रहे हैं, उसके अधिकारी जा रहे हैं, अच्छा। उनको वो पीटने से नहीं चूक रहा है, हाँ। तो हमको हमारी सुरक्षा का भी खतरा रहता है। अच्छा। आम जनमानस का एक सुरक्षा का भी खतरा यहाँ पर है बिल्कुल है। कि हम जाते हैं वहां पर, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ अगर प्रॉब्लम सरकार होती की है नींद तो खोल सकते हैं ना। सड़ांध वहां पर आती है, गोबर की वो नालियों में बहा रहे हैं, जी। तो वो जब बदबू आती है तो हम लोग कहने जाते हैं जी। लेकिन कहने के बाद में वहां जवाब क्या मिलता है? अपने आप काम करिए। अच्छा, क्या इस पे कोई हम लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर, सरकार की नींद नहीं खोल सकते हैं, या अधिकारी सो रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं करा सकते? ये उम्मीद कर सकते हैं ना जनता? नहीं, विपक्ष से देखिए गौरव जनाधार जी, आपको भी दिया है जी, मैं अगर बता रहा हूं। मेयर यहाँ पर बीजेपी के हैं तो मैं पार्षद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी जीते हैं, मैं बता रहा हूं कांग्रेस के आपको। जीते हैं, देखिए, उनसे भी उम्मीद कर सकते हैं ना। गौरव भाई, यहाँ पर अगर नींद में हो तो जगाया जाए ना। जो अच्छा। जगा हुआ है उसको क्या जगाएंगे आप? अच्छा, जगह हुआ है। यहाँ तो जगा हुआ फिर है। आप यहाँ प्रश्न क्यों उठा पर रहे हैं? यहाँ पर जब मुख्यमंत्री जी प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? यहाँ पर जब मुख्यमंत्री जी हाँ। खुद इस चीज को कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। अवैध डेयरियों के बारे में उनको जानकारी है, तो वो क्या चाह रहे हैं जी। कि क्या जो जनता है, जब तक यहाँ पर गृह युद्ध ना हो जाए, जब तक जनता सड़क पर ना आ जाए, तब जी। तक वो मानने वाले नहीं है क्या? अच्छा। क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मेयर हैं, जी। जो यहाँ के आयुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, जी। वो क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ लड़ाई झगड़ा हो, बवाल हो? क्या यहाँ लखनऊ की जनता जो शांत प्रिय जनता है, जी। ये क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर बवाल हो जाए, तभी ये मानेंगे? अगर ठीक। ऐसी कोई मंशा है तो ये अपनी मंशा बताएं, समाज में जनता निकलेगी और इस तरीके भी काम कर लेगी अगर उसको इन सब चीजों से, इससे छुटकारा मिलता है तो। देवेंद्र मिश्रा, क्या जवाब है आपके पास भाई आशीष जी की बात का और तारिक भाई की बात का? आप नोटिस वाली बात मत बोलिएगा, नोटिस हो गया। जी। देखिए, सरकार कर क्या प्लान है, कितना कर पाई है, कितना बाकी है, जी। इससे मैं बात तभी नहीं करूंगा। अच्छा। ये मैं जरूर कहूंगा आंकड़ा कि नहीं मैं होगा आपके पास। प्रयागराज में जो देख रहा हूँ, मैं जी। एक्यूरेट नंबर ऑफ काउंटिंग को नहीं बता सकता इस समय, जी। लेकिन यहाँ पे चिन्हित हो चुके हैं जी। जो भी अवैध डेयरी हैं, सबके का चिन्हीकरण हो चुका है। अच्छा। और उसी आधार पर सबको नोटिस भेजे जा रहे हैं, अच्छा। भेजे गए हैं आशीष और वाले जारी बोले रहे रसीद हैं। है आपके पास? ये जो नहीं, ये इसमें चिन्हित करे गए हैं, ये कब चिन्हित का? आप प्रयागराज की चलिए बात कर लीजिए, आप लखनऊ के विषय में नहीं जानते हैं, ये कब चिन्हित करा गया है? 10-15 दिन से मुझे सूचनाएं मिल रही हैं। 10-15 दिन में चिन्हित करा गया है। आपके यहाँ नगर निगम का चुनाव कब हुआ था? नगर निगम 6 महीने हो गया मैं कहता कब हुआ था? मई में आया। मई में चुनाव हुआ था। 4 महीने 5 महीने हो रहे हैं, आप आज 15 दिन में चिन्हित कर पा रहे हैं। नहीं, इसके एक पहले छुट्टी भी होती, भारतीय एक जनता छुट्टी पार्टी होती, की सरकार थी। एक इसके छुट्टी पहले भी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब आपने क्यों उस रिजिम में क्यों नहीं आपने चिन्हित करा भाई? 17 से 22 में आपने क्यों नहीं चिन्हित करा? आज आप 23 में बता रहे हैं कि हमने चिन्हित करा है। और नहीं, चिन्हित क्या करा है? कितनी डेयरियां हैं आपके यहाँ? चलिए देखो, प्रयागराज में बताइए आप कितनी देखिए। टोटल अवैध डेयरियां आपके नहीं, प्रयागराज तो में चल रही हैं? मैंने तो आपसे बता ही दिया जी। कि नंबर उसका एक्यूरेट बिल्कुल उसका नहीं पता, आप लेकिन नहीं बता पाएंगे तो देवेंद्र जी। नहीं मैं फिर आप बता दूं। देखिए, आपकी दूसरे जबान में दूसरे लड़खड़ाहट है, मैं आपकी दूसरे मजबूरी नहीं, समझ लड़खड़ाहट सकता नहीं हूँ। होती। आप मैं बहुत सरकार क्लियर को बोलता बचाने हूँ। के लिए आप खाली मुझे- ये बात बोल आप रहे मुझे हैं बोलने कि देंगे, चिन्हित आप कर दिया गया है। नहीं आप नहीं जब बात बोलने करते देंगे, हो तो क्योंकि अभी आप- गौरव भाई ने ये कहा है कि इनको यही चाहिए। आप चिल्लाइए, आप लड़िए, आप सड़क पर नहीं, उतरिए। ये काम आप डिबेट पे कर सकते हैं, लेकिन क्यों जो नहीं? हम आपके- डिबेट हम आपकी अभी से हिम्मत शुरू नहीं करेंगे उतरने ना। की। हम आप क्या करें? उतरिए ना। आपके यहाँ 4-5 महीने से चुनाव हो गया, आप 15 दिन में बता रहे हैं चिन्हित करा गया है। जी, क्यों जी। नहीं डे वन से आपने करा? पिछली सरकार आपकी थी नहीं, भारतीय यही एक जनता काम पार्टी हमें की, लगता है उसके 5 साल यही के एक रिजिम काम में है। आपने क्यों भाई नहीं साहब, चिन्हित कर बहुत लिया? सी समस्याएं हैं प्रदेश में। वह समझ अब ये लीजिए, सुनिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुनिए। क्या बात हाँ, कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल समस्याएं ठीक बात हैं, कर रहा तो पहले हूं। वो समस्याएं जो भी सुलझाएंगे। ये चीजें समस्या आपके लिए समस्या नहीं, ये समस्या आपके लिए इसलिए नहीं समस्या है क्योंकि ये सीधी जनता से जुड़ी हुई है। आप जनता की चिंता सीधी न करें। समस्या से आपको कोई लेना सरकार देना अपना काम नहीं, पूरी आपका मुस्तैदी कोई से कर सरोकार रही है। नहीं है। आप आपको सरकार उन को चीजों दोबारा से आता हूं। सरोकार रहेगा जहां दोबारा पर आता हूं। आपको फायदा सर, मिलना दोबारा होगा आता हूं। वोट का। दोबारा आता हूं। आप कर नहीं पा दोबारा रहे, आता हूं। सरकार पे उंगली उठा रहे, दोबारा मजाक ठीक की बात है है। मैं सुनील बिल्कुल। कुमार त्यागी क्यों नहीं बताऊंगा। उठाऊंगा उंगली चलिए, भाई? ठीक है। पिछले मैं- साल, आशीष भाई, पिछली बार भी मैं आपकी आपको समझ सरकार मैं समझ दूंगा आपको। मैं आप सुनील कुमार त्यागी पास जाऊंगा। त्यागी जी, आपको मैंने जी खूब सर। आराम से सुना। मेरा सवाल आप आपसे थोड़ा एक और धैर्य है। रखें, आप थोड़ा धैर्य देवेंद्र भाई रखें। आपको लूंगा, आप दोबारा एक बार लूंगा आपकी बात। जी, नहीं, मैं इनको जवाब दे दूंगा आशीष भाई को। अभी मौका दूंगा आपको, आप- मौका दूंगा आपको।
जी जी। दोबारा मैं करूंगा आपको। सुनील कुमार त्यागी जी हमारे जुड़े हुए हैं समाज से भी। सुनील जी, आपको नहीं लगता है कि हमसे हाउस टैक्स भी लिया जाता है, हमसे वाटर टैक्स भी लिया जाता है, और समय पे जनता अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा भी CGST और GST से तमाम माध्यम से सरकार को देती है। भाई टैक्सेस हमको इसलिए लेते हैं क्योंकि टैक्स से देश का विकास होता है, यही व्यवस्था है हमारे देश में, सिस्टम में। पर जब यहाँ सुविधाओं की बात आती है तो ना कूड़ा निस्तारण होता है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनको काम मिल जाता है, ऊंचे रेटों पर सामान खरीदा जाता है, अभी हाल की घटना है, शायद सबको जानकारी होगी। इसके अलावा चाहे डेयरी की बात करें, चाहे जल भराव की बात करें, चाहे गंदे पानी की बात करें, तो जलकल विभाग नगर निगम में आता है। इतना गंदा पानी होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। गंदा पानी आप सूंघ लेंगे तो सूंघ नहीं सकते हैं, इतना गंदा पानी, और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो सुनील जी, आपको क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए? क्या जनता को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो अपनी बोल रहा है कि भाई कौन लड़ाई करेगा, विपक्ष की अपनी नीतियां हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों चुनाव में मशगूल है। तो क्या जनता को आगे बढ़ना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? सरकार को बताने के लिए अब यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, या सरकार को बताने कि आपकी अगर मंशा स्पष्ट है तो नीचे वाले अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर नीचे वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 10-15 सालों से तमाम अफसर ऐसे हैं जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं और काम करना नहीं चाहते, और जब बयान लिया जाता है तो बयान देते हैं और बोलते भी हैं कि हम जाते हैं तो हमारे साथ अभद्रता होती है, मारपीट हो जाती है। तो आप समुद्री व्यवस्था के साथ क्यों नहीं जाते हैं? संबंधित पार्षद से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को आप क्यों दुरुस्त नहीं करते हैं? आप योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बना के क्यों काम नहीं करते हैं? तमाम प्रश्न है। सुनील जी, जवाब दीजिए, मैं मेरे देश को लेता हूँ। गौरव जी, इसमें जो आपने कहा कि बहुत ही उचित बात कही है कि पब्लिक को भी क्या करना चाहिए, जब हम टैक्स देते हैं तो हमारी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें मैं एक ही कहूँगा कि आज की तारीख में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके ऊपर पब्लिक को ये विश्वास है कि वो जो चीज कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और उस पर एक्शन होगा। लेकिन जैसे भी आप घटना बता रहे हैं, जैसे मेरे भाई जी ने बताया कि यहाँ इतनी डेरी है, आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं है कितनी डेरी है। तो एक्शन बाद में रहा, नोटिस देना तो बाद में रहा, पहले ये तो बताइए कितनी डेरी है तो क्यों नहीं उठ रही है, किसके एरिया में, उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। अभी मैं आपको दो ताजा घटना बता रहा हूँ, कल के परसों की। अभी जो बारिश हुई तो हमारे पास में शक्ति नगर है, वो इतना पानी भर गया कि खंबे से आ गया और एक बच्चे की डेथ हो गई। और अभी कल की डेट है कि एक लेडी अपने ऊपर लाइट बंद करने गई तो एक बंदर आया, उस बंदर को भगाने के लिए जैसी वो लेडी गई तो उसने बंदर ने कहा, उसको वो तीसरी मंजिल से गिर गई, उस लेडीज की डेथ हो गई। तो सरकार के पास इन व्यवस्थाओं के लिए कोई नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है कि ये व्यवस्था करें, बंदर ना आए या पानी ना भरे। जब पानी भर जाता है, जब घटना घट जाती है, उसके बाद ही क्यों सरकार चेतती है? इससे पहले भी सरकार को चेतना चाहिए। और जो हम पब्लिक, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जो पब्लिक आपके ऊपर विश्वास करिए, पब्लिक की भावनाओं को आप कंसीडर करते हुए आप जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके अगेंस्ट एक्शन में लीजिए, सारी डेयरियां यहाँ से हटवाइए, और जो बीमारियां हो रही हैं, जिस क्षेत्र में बीमारी हो रही है उस क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई। ठीक है, मैं तारिक खान के पास जाता हूँ। तारिक भाई, आपने देवेंद्र नाथ प्रसाद जी की बात सुनी, सारी बात सुन ली होगी मेरे ख्याल से आपने। कुछ बोल लीजिए, अब देवर भाई नाराज हो गए आपसे। हमसे क्यों नाराज है? नहीं बोल रहा है मैं कि कह रहा हूँ, अभी ये बात हो रही थी कि ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं है। गौरव भाई, जब सनातन खतरे में है, अच्छा, और हिंदू खतरे में करके वोट मिल जाता है तो करने की जरूरत है? ये बताइए आप। अच्छा, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू, तब भी सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में। अच्छा, ये कहने के बाद जब वोट मिल जाता है गौरव भाई, जब पैरामीटर सेट होंगे वोट देने के मानक, हम ना काम करें, सत्ता से बाहर कर दीजिए, कान पकड़ के बाहर करिए, ये जनता का अधिकार है, बिल्कुल है, क्योंकि वही सबसे बड़ी जज है। लेकिन जो पैरामीटर होंगे गौरव भाई वोट देने के, वो ये नहीं होने चाहिए। वो यही होने चाहिए जो आपने आज मुद्दा उठाया कि काम किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो भैया बाहर जाओ, वो चाहे सभासद हो, प्रधान हो, मेयर हो, विधायक हो, सांसद है, और काम नहीं किया तो अंदर रहोगे, और किया है तो अंदर रहोगे, नहीं किया तो निकल जाओ चुपचाप। सीधी सी बात, ये मानक नहीं है गौरव। मानक बदल गए हैं और बीजेपी ने अलग मानक सेट कर दिया कि सनातन खतरे में है। अच्छा, और सत्ता रहनी पड़ेगी। विकास के मुद्दे को बहुत पीछे ढकेल दिया गया है, और आप जैसे पत्रकारों को, जनता को ये समझाना पड़ेगा कि आपको अपने हित के लिए वोट करना पड़ेगा, और ये आपके ही हित की बात है। ये एक बहुत बड़ी बात अभी एक साहब ने उठाई कि ये जानवर गौरव भाई, इनसे दूध निकाल के छोड़ दिया जाता है गौरव भाई।
अच्छा क्योंकि गाय है तो अब लोगों को ये बिल्कुल डर नहीं रह गया। ये अच्छी बात है कि गाय चोरी हो जाएगी, चलिए, मगर गौरव भाई वो पूरी रात इधर उधर टहले और रोड पे बैठ गए, हजारों एक्सीडेंट हुए। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक छोटी बच्ची को उससे सीन में फंसा कर उसने फेंक दिया और उसकी डेथ हो गई। कम से कम मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 1000 से ऊपर होगा जिनको इन जानवरों ने उनकी जान ले ली, जो ये पाले हुए हैं। अभी खाली डेयरी की बात हो रही है, हम कुत्ता जानवर की बात नहीं कर रहे गौरव भाई। जिनको रात और सुबह वो सेफली वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जानवर बड़े डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये सुबह लौट आते हैं अपना खा पी, बिल्कुल आ जाते हैं जी। तो गौरव भाई अगर उससे उसने 1000 रुपए कमाए एक दिन में गौरव भाई, तो उसको 400 रुपए लगाने दिए, लेकिन वो 400 रुपए नहीं लगा रहा है गौरव भाई, उस जानवर पे वो 400 रुपए नहीं लगा रहा है, वो बचाए ले रहा है, क्योंकि उसको छोड़े दे रहा है, वो तो गली गली जाके खा लेगा और कोई कुछ कहेगा भी नहीं गौरव भाई। लेकिन जो लोगों आपने उसको पाला है वो आपका एसेट है, आप उससे पैसा कमा रहे, खिलाना भी आप ही को, लेकिन रात में छोड़ देना है और सवेरे वो लोग अपने फिर निकाल लेना है, दिन में खिला लेना है और रात में 7 बजे फिर से छोड़ देना है। इसके लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा ऐसा जुड़ा हुआ है कि कुछ इनकी भी कमजोर नस है, ये उसको छू ही नहीं सकते हैं। छुएंगे तो खुद परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि वोट मिलने का जो आधार है उसको बदल दिया गया है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, अगर हम काम न करें, हमें सत्ता से बाहर किया जाए, अगर कोई सामने वाला हो जो काम न करे उसको सत्ता से उठा के बाहर किया जाए, मगर सवाल सरकार से ही होना चाहिए गौरव कि आपने क्या किया। अब अगर बीजेपी बताए कि क्या कर रही करने वाली है। ठीक है रितेश भाई, रितेश भाई आखिर में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या लगता है कि इस पर जो कमियां हैं उसके लेके अब आगे क्या कुछ रणनीति बननी चाहिए और क्या अब इसके लिए अधिकारी चेतेंगे, क्योंकि तमाम कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को उठाए हैं, और क्या आपकी किसी अधिकारी के रिगार्डिंग बात हुई है कि हाँ अब अवैध डेयरी को हटाया जाएगा? कोई ऐसा आपको बात हुई है किसी से, किसी ने इस बात के लिए आपको सहमति बताई है या कहा है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे? रितेश श्रीवास्तव। लबोलवाब जो खबर का है जी अवैध डेयरियों को लेकर के, वो की सरकारों में जब हम क्षेत्र में निकले और लोगों से जनता की जब राय ली, वहां पर जानने की कोशिश की क्या आखिर डेयरियां यहाँ पर कैसे संचालित हो रही है, तो उनका कहना था कि आज कई वर्षों से ये डेयरियां संचालित हो रही हैं। कुछ जगहों की डेयरियां तो हटा दी गई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अभी संचालित हो रही हैं। वो किनके सानिध्य में हो रही है ये वो बताने से थोड़े परहेज कर रहे थे। कुल मिला के पूरा लबोलवाब ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक वो सूचनाएं नहीं पहुंचाई जाती थी जो सूचनाएं जरूरी हैं और जो सच्ची हैं। यानी यहाँ पर उनको ये बता दिया गया है कि शहर से अवैध डेयरियां बाहर की गई। ये तो प्राइम पब्लिक और सरकार के कार्यक्रम के तहत ला की जनता के सामने इस चीज को सच्चाई को रख दिया। अब हालांकि ऊपर शासन प्रशासन तक ये बात पहुंची है और पशु कल्याण विभाग के जो अधिकारी है उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने संज्ञान भी लिया इस मामले का कि जहाँ पर अवैध डेयरियां हैं उन पर वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने के बाद प्राइम में ही वो खुद आकर के कहेंगे इस चीज को कि उन्होंने किन अवैध डेयरियों पर कार्रवाई। ठीक है, देवेंद्र मिश्रा कुछ बोल रहे थे आप, 1 मिनट आपके लिए जी, जवाब दे लीजिए। गई हैं जी कि जा रही हैं, क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले का मामला है। अच्छा 100 वार्ड इलाहाबाद नगर निगम में हैं यहाँ पे, तो कम से कम 300 मोहल्ले भी होंगे। अच्छा ये तो वार्ड की स्थिति है, 300-400 मोहल्ले हैं। अच्छा सभी जगहों के चिन्हित किए जा रहे हैं, इनको किसी भी स्थिति में चिन्हित कराते रहिए। मुझे उम्मीद रहेगी कि चिन्हित होने के बाद ये अवैध डेयरियां रिहायशी क्षेत्रों से बाहर निकाले जाएंगे। आप सभी का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी यहाँ पर अवैध डेयरियों के मकर जाल पर। अब इस कार्यक्रम के बाद कितनी अवैध डेयरियां हटाई जाएंगी ये भी बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है मेरे सामने, क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरह की नोटिस जारी की गई और स्वयं बीजेपी नेता ने बताया है कि नोटिस जारी की जा चुकी है। हाईकोर्ट स्वयं इस मामले का संज्ञान ले चुका है याचिकाओं पर और उसने खुद कहा है कि रिहायशी इलाकों से अवैध डेयरी हटाई जाए। अब यहाँ पर हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करते हैं और लखनऊ की बात कर लेते हैं। अगर लखनऊ में भी अवैध डेयरी लगातार संचालित होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न उठेगा सरकार की मंशा पर और जिम्मेदार अधिकारियों पर जो काम करना नहीं चाहते। अगर अवैध डेयरियाँ हैं तो उनका निस्तारण यहाँ लखनऊ से दूर होना चाहिए। सरकार बोल चुकी है, हाईकोर्ट बोल चुका है कि इनको शहर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्थाओं के तहत जो डेयरियाँ होती थी वो गाँव में होती थी, वो शहरों से दूर होती थी और वहीं से जो दूधिया होते थे वो दूध लेके शहर में सप्लाई करने जाते थे। ये व्यवस्था हमारे
देश में पुराने समय से रही है, पर ना जाने क्यों अब व्यवस्था के तहत यहाँ पर रिहायशी इलाकों में ही डेयरियाँ संचालित हो रही हैं और जनता उन डेयरियों के कारण परेशान हो रही है। गोबर की बदबू से भी, संक्रामक रोगों से भी और चौक हुई नालियों से भी। आने वाले समय में फिर किसी नए मुद्दे के साथ या मुलाकात भी होगी और चर्चा भी होगी, और प्राइम पब्लिक सरकार में हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उठाते आए हैं, वो उठाते रहेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर होगा, इसके लिए भी सरकार को और जिम्मेदार अफसरों को यहाँ पर समझना होगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और हमारे समाज को परेशान होता रहना पड़ेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।